तो बच्चों, आज हम लोग विशेषण के बारे में हम लोग जानेंगे कि विशेषण कहते कितने हैं तथा उनके कितने भेद होते हैं, और उनके भेद के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो ये जो विशेषण जो है वो कक्षा 2 से लेके कक्षा 7 तक के बच्चों को पढ़ना है। तो विशेषण के बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण की एक विशेष क्या होती है, वो परिभाषा होती है, और जो विशेषण की परिभाषा को पालन करता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विशेषण की परिभाषा को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि संज्ञा। हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े थे कि संज्ञा कहते हैं किसे। तो संज्ञा किसे कहते हैं कि संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब ये संसार में जितने भी नाम होते हैं वो किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। तो हम लोग संज्ञा जान गए कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि भाव नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद होता है संज्ञा तथा सर्वनाम। आप लोग को विशेषण जानने से पहले हम लोगों को सर्वनाम जानना पड़ेगा कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा हम लोग पहले पढ़े कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि भाव नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है, जैसे राम, कलम, पटना इत्यादि। अब सर्वनाम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो होता है उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा को हम बार बार नाम नहीं बोल सकते, इसलिए उसके जगह पे कुछ विशेष शब्द का उपयोग किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में क्या आता है, सर्वनाम में आता है मैं, वह, आप, वे लोग इत्यादि, है ना। संज्ञा में क्या आता है, राम, पटना, कलम इत्यादि। ये संज्ञा हो गया और ये सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषता बतलाने का मतलब क्या है कि वो क्या है वो हमें बतलाता है। विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, है ना। मतलब जो संज्ञा की विशेषता बतलाएगा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे मोटा, जैसे हम लोग बोल रहे राम मोटा आदमी है, तो हम लोग क्या है, राम एक संज्ञा है जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके आकार जैसे वो मोटा है तो उसकी मोटाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, काला, उसके रंग को बता रहे क्या है वो, जैसे वह काला लड़का है। जैसे सुंदर, वह सुंदर स्त्री है, उसकी ये विशेषता है कि वह जो स्त्री है वो क्या है, सुंदर है। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं क्या, कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं और विशेषण के भेद में कौन कौन आता है। तो विशेषण के भेद में सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से विशेषण आएंगे। तो गुणवाचक विशेषण में आते क्या है कि गुण, मतलब किसी के गुण को जब वो बताएगा, जैसे क्या कि वह एक अच्छा लड़का है, उसकी ये विशेषता है कि वह जो लड़का है वो क्या है, अच्छा है। वह लड़का क्या है, ईमानदार है। उसे बता रहा है
कि वह जो लड़का है उसके अंदर ये सबसे बड़ी गुण है कि वह क्या है वो ईमानदार है। दोष को बतलाएगा, उसकी खामियों को बतलाएगा, उसकी गलतियों को बतलाएगा, तो हम लोग ये जानेंगे कि वह क्या है, वह गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे वह बुरा लड़का है, वह क्रूर लड़का है। जैसे राम एक क्रूर लड़का है, उसके दोष को बता रहा, आकार बताएगा कि वह उसकी स्थिति कैसी है। जैसे वह मोटा है, दिशा, आकार, रंग को यदि बतलाएगा, तो ये सब जो विशेषण बतलाएंगे वह कौन से विशेषण में आएंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में उसके गुण को, उसके दोष को, उसके आकार को, उसके दिशा को और उसके आकार को और उसके रंग को क्या करेगा? बतलाएगा। अब हम लोग जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। दूसरा नंबर में आता है परिमाणवाचक विशेषण। की परिमाणवाचक विशेषण हम लोग किसे कहते हैं? अब हम लोग जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मतलब है नापतोल करना। नापतोल करना मतलब नापना है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे? उसके मापेंगे, मापना। जैसे क्या हो गया? मापना। जैसे हम लोग उसको क्या करते हैं? मापते हैं, तो उसे क्या करते कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक के भी कितने विशेषण भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चयवाचक। जैसे निश्चयवाचक में क्या रहा कि निश्चित का बोध होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चित वाचक विशेषण का बोध होता है, उसमें निश्चित का क्या हो रहा है? बोध होता है। एक निश्चय जो परिमाण जो है वो उसमें किया गया। जैसे 3 मीटर कपड़ा, हम लोग 3 मीटर कपड़ा, ये निश्चित है कि 3 मीटर कपड़ा हम लोग क्या करें? माप रहे हैं। और अनिश्चयवाचक विशेषण में क्या होगा कि थोड़ा सा दूध, मतलब थोड़ा सा दूध हम लोग ले रहे हैं, इसमें निश्चित नहीं है कि हम लोग जो है वो कितना ले रहे हैं। अब हम लोग परिमाणवाचक जान गए। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? नाप तौल करना होता है, मापना होता है। उसे हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे उसमें भी दो भेद होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम और विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें निश्चित माप होती है, और निश्चयवाचक विशेषण में क्या होता है कि अनिश्चय उसमें माप रहता है। जैसे 3 मीटर कपड़ा और थोड़ा दूध। 3 मीटर कपड़ा क्या है? वो निश्चित है। और अनिश्चयवाचक में क्या है कि थोड़ा सा दूध कितना है ये हम लोगों को पता नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तीसरा नंबर में आता है कि संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते हैं किसे? तो संख्या का बोध होता है जिसे हम गिनती कर सके, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संख्या, जैसे 1, 1, 2, 4, 5, 7, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण क्या हो गया? जैसे 4 पेन। 4 पेन हम लोग आराम से 4 पेन को काउंट कर सकते हैं। 2 सेब को हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण उसे कहेंगे जिस विशेषण से हम उसको क्या कर सके? आसानी से उसको गिन सके, उसकी हम क्या कर सके? गिनती कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से हम गिन सकते हैं, उसको एक एक करके गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग जानते हैं जैसे 5 पेन, 4 कलम इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं स्वर्णामिक विशेषण। बड़ा स्वर्णाम जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर्णामिक विशेषण। स्वर्णामिक विशेषण की हम लोग
उदाहरण देखते हैं। स्वर्णामिक विशेषण। स्वर्णामिक विशेषण में क्या होता है कि स्वर्णाम जो होता है वो संज्ञा का क्या करता है, वो बतलाता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। जैसे वह लड़का सुंदर है। इसमें क्या है कि वह जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये यहां पे क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि वह जो है वो स्वर्णाम है। वह क्या है, स्वर्णाम है। तो हम लोग कैसे मतलब बताइए करेंगे कि वह जो है वो स्वर्णामिक विशेषण कहलाएगा और वह कब है जो वो स्वर्णाम कहलाएगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो स्वर्णामिक विशेषण में क्या होगा कि वह जो रहेगा उसकी तुरंत बाद क्या रहेगा, संज्ञा रहेगा। क्या रहेगा, संज्ञा। मतलब वह के तुरंत बाद यदि संज्ञा रहे तो वह क्या कहलाएगा, स्वर्णामिक विशेषण। और वह के बाद यदि कोई संज्ञा नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्वर्नाम कहलाएगा। इस तरह से क्या है कि आज के कक्षा में हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी क्या किए, प्राप्त कर लिए। अब आप लोग इसको घर से कल प्रत्येक का 5-5 उदाहरण बनाकर आप लोग क्या करेंगे, आएंगे।